नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 7 अप्रैल को सीधी नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं की वृद्धि के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इसको लेकर 14 पंचायतों के 23 गांवों को नगर पालिका परिषद सीधी में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब दावे आपत्तियां ली जाएंगी और यदि दावे आपत्तियां आती हैं तो उनका निराकरण करने के बाद इन 23 गांवों को नगर पालिका सीधी में शामिल करके उन्हें नगर पालिका क्षेत्र मान लिया जाएगा। उसके बाद नगर पालिका के नागरिकों के ऊपर नगर पालिका के जो भी टैक्स या अभिभार लगते हैं वह अब शामिल गांव के नागरिकों को भी चुकाने होंगे। इसके साथ ही नगर पालिका को भी इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। सीधी नगर पालिका में शामिल किए जा रहे 23 गांवों के लिए जारी की गई अधिसूचना को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर साकेत मालवी से जानकारी चाही तो उन्होंने जारी की गई अधिसूचना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिसूचना के जारी होने के बाद लगभग 1 महीने दावे आपत्तियों के लिए समय रखा गया है। यदि इस दौरान दावे आपत्ति आएंगी तो उनका निराकरण किया जाएगा, जिसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सर, नगर पालिका में 23 नए गांव शामिल हो रहे हैं, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। सर, क्या प्रक्रिया चल रही है? कब तक ये शामिल हो पाएंगे? प्रक्रिया पूरी कब तक होगी? क्या इसमें भी दावा आपत्ति का समय भी है? ये सीधी नगर पालिका के विस्तार के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है और इसमें लगभग 23 गांव के ग्राम पंचायतों के जो क्षेत्र हैं जिनका के एक्सपेंशन हुआ है। पूर्व में जिला स्तर पे समिति बैठती है जिसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधिगण और अन्य जो सिविल सोसाइटी के लोग रहते हैं वो सभी अपने सुझाव देते हैं। उसके आधार पे पूर्व में प्रस्ताव गया होगा, उसके आधार पे नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अब इसमें दावा आपत्ति भी लिए जाएंगे, इसके लिए भी तकरीबन 1 महीने का समय होगा अभी, और इसका मैप भी प्रदर्शित किया गया है। उसका बड़ा अच्छा मैप बनाया गया है जिसको कि कोई भी अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध होगा। इसके पश्चात अंतिम प्रकाशन विभाग के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई दावा आपत्ति या सुझाव आएंगे तो उसको संकलित करके हम नगरीय विकास विभाग को प्रेषित करेंगे। उसके आधार पर फिर वो अंतिम प्रकाशन करेंगे। अंतिम प्रकाशन होने के बाद फिर नगर पालिका की सीमा वास्तविक रूप से बढ़ जाएगी। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस संबंध में जानकारी के लिए नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी करके गांवों को नगर पालिका में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे जानना चाहा कि क्या अब सीधी को नगर निगम बनाने की तैयारी चल रही है, इस पर उन्होंने कहा कि अभी इतनी जनसंख्या नहीं हुई है कि इसे नगर निगम बनाया जाए, लेकिन यह नगर पालिका मध्य प्रदेश की बड़ी नगर पालिकाओं में शामिल हो जाएगी। सर, नगरपालिका क्षेत्र में 23 गांव नए शामिल हो रहे हैं। अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया है। सर, ये प्रक्रिया नगरपालिका में कब से लागू होगी और कब ये नगरपालिका के अधीन होंगे गांव? क्या इसकी रूपरेखा है? देखिए, जो इसकी गाइडलाइन है उसके अनुसार वर्तमान नगरपालिका की जो सीमा है जिसमें 24 वार्ड है, उनके आसपास के क्षेत्र जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र है लेकिन नगरीय क्षेत्र से लगे हुए हैं, तो ऐसे 23 ग्रामों को चिन्हित किया गया है जिसका सीमा वृद्धि का विधिवत प्रकाशन किया गया है। प्रकाशन के बाद दावे आपत्ति आएंगे और दावे आपत्तियों को जब निराकरण हो जाएगा इसके बाद में इसका अंतिम प्रकाशन होगा और फिर जो है वार्डों की संख्या, जो वार्ड विभाजन का जो रूल्स है उसके अनुसार उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो अधिकतम वार्ड 39 है नगर पालिकाओं में, तो 35 भी है, 37 भी है और अधिकतम 39 है। तो इसके बाद में ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद सर क्या ये नगरपालिका नगर निगम बनने की ओर अग्रसर हो रही है? नहीं, अभी नगर निगम के हिसाब से पॉपुलेशन तो अभी नहीं हो पाएगी। बाकी जो है जो कैटेगरी है तो निश्चित रूप से ये A श्रेणी की नगर पालिका में आ जाएगी जब ये ग्राम सम्मिलित हो जाएंगे। जब अपने विकास को लंबे समय से तरस रही नगर पालिका सीधी जैसी सुविधा संपन्न नगर पालिका शामिल होने जा रहे कम विकास वाले गांव का नगर पालिका सीधी में शामिल होने के बाद कितना विकास हो पाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जनता का विकास जनता के पैसे से ही किया जाता है। इसलिए शामिल गांव की जनता को सबसे पहले संपत्ति कर, सफाई कर जैसे टैक्सों को देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब वह अपने विकास की बाट जोह रहे नगर पालिका सीधी में शामिल होने जा रहे हैं।
11 अप्रैल को जन सुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवीय ने जिला पंचायत सभागार में महान समाज सुधारक, विचारक, नारी शिक्षा और समानता के अधिकार के लिए आजीवन संघर्षरत रहे महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उनके साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित जिला अधिकारियों ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। जन सुनवाई में कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 105 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री मालवीय ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। कलेक्टर ने जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीधी ने राजस्व वसूली में प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त करने पर 11 अप्रैल को विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, मीटर वाचक, आउटसोर्स कर्मचारियों के सम्मान समारोह का आयोजन अधीक्षण यंत्री एसपी तिवारी, कार्यपालन यंत्री मृगेंद्र सिंह चंदेल की मौजूदगी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में अपना उद्बोधन देते हुए अधीक्षण यंत्री एसपी तिवारी ने कहा कि आप सबकी मेहनत की बदौलत मध्य क्षेत्र पूर्व विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीधी ने मध्य प्रदेश में राजस्व वसूली में 6वां स्थान प्राप्त किया है, जो यह हम सबके लिए गर्व की बात है। आगे अधीक्षण यंत्री ने अपने सभी कर्मचारियों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप सभी लोग जनता को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित रहे। इसके साथ ही राज्य से वसूली में आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया है उसे आगे भी कायम रखें। जो भी शिकायतें आए उनका सही समय में निराकरण करें। अगर हम बेहतर काम करेंगे तो जनता भी हमें बिजली का बिल सही समय पर देगी। अधीक्षण यंत्री एसपी तिवारी के उद्बोधन के बाद राजस्व वसूली में बेहतर काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों, मीटर वाच को, आउटसोर्स कर्मचारी, ऑपरेटर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी, मीटर वाचक और आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद थे। शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 मार्च से आरंभ की गई है। इस योजना के तहत 23 से 60 आयु वर्ग की विवाहित पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। योजना की पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र 25 मार्च से ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं। आवेदन पत्र भरवाने के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। एनटीवी न्यूज के इस संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि जिले में 11 अप्रैल तक लाडली बहना योजना के 1,50,005 आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। लाडली बहना योजना के लिए जिले को क्या टारगेट मिला था? कितनी जिले में लाडली बहनाओं के फॉर्म एक्सेप्ट हो गए? प्रारंभिक तौर पे लगभग हमें 1,60,000 के आसपास राज्य स्तर से अनुमानित जो पात्र लोग बहनाएं हैं उनकी डेटा हमें दिया गया था। इसके अगेंस्ट में हमने लगभग 91% लोगों के फॉर्म आज दिनांक तक भरे जा चुके हैं। तकरीबन ये संख्या 1,45,000 से ज्यादा है, अर्थात 1,45,000 से ज्यादा लोगों के EKYC हो चुके हैं और उनके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, मतलब एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। इनका अब हम लगभग 1 से 2 दिन के अंदर ये 100% फॉर्म भर लिए जाएंगे। फिर इनके अनंतिम सूची प्रकाशित होगी प्रत्येक ग्राम पंचायत में। उसमें अगर कोई दावा आपत्ति किन्हीं का होगा तो उसको ध्यान में रखते हुए और उनके संक्षिप्त सुनवाई करते हुए फिर अंतिम सूची का प्रकाशन इसको किया जाएगा। बहुत सी हितग्राही सर इसमें वंचित रह जा रही है, किसी का आधार कार्ड नहीं बन पाया है या किसी के खाते नहीं खुल पाए हैं, तो ऐसे अगर बच जाती हैं फिर आती हैं उनके लिए क्या? जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि लाडली बहना योजना में फॉर्म भरने के लिए खाता का होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ समग्र EKYC का होना आवश्यक है। तकनीकी त्रुटियां थोड़े बहुत 1-2% केसेस में आई हैं, जिनको कि हम लगातार राज्य स्तरीय तकनीकी टीम से सलाह करके उसको सुलझा रहे हैं और यही कारण है कि 90% से ज्यादा फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। जिन किसी भी पात्र लोगों के तकनीकी समस्या के कारण नहीं भरा जा रहा है, एक एक को चिन्हित करके हम उनकी तकनीकी समस्या का समाधान करवाएंगे, जिससे कि वो सभी फॉर्म भर पाए। वैसे भी फॉर्म भरने की अंतिम डेट 30 तारीख है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसको बढ़ाया भी जा सकेगा।
और अकाउंट लिंकिंग करने का और आधार सीडिंग करने का जो, और अगर किसी के खाते नहीं है तो उनके खुलवाने का जो समय सीमा वो 30 मई है। तो पर्याप्त समय है हमारे पास और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक पात्र बहना का खाता खुल जाएगा, उनका आधार लिंकिंग भी हो जाएगा और डीबीटी इनेबलिंग भी हो जाएगा समय से, और कोई भी पात्र जो है वो छूटेंगे नहीं और सबको योजना के अनुसार नियत समय पे उनको राशि प्राप्त होगी। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा नैनीताल में लगभग 21,997.75 लाख की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। विधानसभा नैनीताल के विकास हेतु मुख्यमंत्री श्री धामी ने 8 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 134 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित हुई 6 पेयजल योजनाओं से 1374 परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही शिलान्यास हुई 133 पेयजल योजनाओं से 16,123 परिवार लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम स्थल फ्लैट्स मैदान पहुंचने पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा नैनीताल के लिए 21,997.75 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के विकास की नींव रखी गई है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा तथा क्षेत्र को विकास की नई गति मिलेगी तथा यह योजनाएं आने वाले समय में काफी लाभकारी सिद्ध होंगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जल्द ही इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बनाई विंध्य जनता पार्टी 30 सीट पर लड़ेगी चुनाव। सिंधिया ने राहुल गांधी को कहा ट्रोल। अजय सिंह का जवाबी हमला। कभी पीएम सीएम पर टिप्पणी करने वाले आज उन्हीं के साथ बिस्तर में लेटे हैं। अशोकनगर के चंदेरी में बिजली कर्मियों को ग्रामीणों ने पीटा। जेई और एई हुए घायल। विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ की। और मंदसौर में सरकारी गेहूं खरीदी में किसानों की रुचि नहीं। 2 लाख किसानों वाले जिले में 33,000 किसानों ने ही उपज बेची। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पाकिस्तान को कश्मीर में G20 मीटिंग से दिक्कत। कहा ध्यान भटकाने की यह कोशिश नाकाम होगी। राहुल गांधी बोले चाहे जेल में डाल दें, सवाल पूछता रहूंगा। वायनाड में कहा संसदीय घर छीना, पीछे पुलिस लगा दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोनिया गांधी बोली जबरदस्ती चुप कराना मुश्किलों का हल नहीं। धार्मिक त्योहार अब दूसरों को धमकाने का मौका बन गए। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा किसानों के बेटों से शादी करने वाली महिलाओं को उनकी पार्टी 2 लाख रुपए देगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।